हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में आज हम आपको बताएंगे कि पट्टे की ज़मीन आप कैसे कैंसिल करवा सकते हो और वापस सरकार की वो ज़मीन हो जाएगी। और आज हम बताएंगे 32/38 से कैंसिलेशन का एक प्रोसेस बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, आपके सामने ऐसे मैटर्स आ सकते हैं। देखिए ये स्पेशल वीडियो है, आपने निश्चित ही ज्वाइन किया होगा, आप मेंबरशिप लिए होंगे इसकी 59 वाली, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, अन्यथा नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही आप ज्वाइन किए रहें। और मैं स्पेशली तरीका आज लाया हूँ, स्पेशली प्रक्रिया आपके लिए कि आप पट्टा कैंसिल कैसे करवाएं। देखिए कई बार ये होता है, मान लीजिए मैं आपका हूँ विपक्षी भाई, तो आपको पता है कि फलाने सिंह को एक ज़मीन जो है गाटा संख्या 68 जो है वो पट्टे से मिला था, ठीक है। या आपने देखा ये असंक्रमणीय भूमिधर है, आपको हमारा करना है नुकसान, पट्टा कैंसिल करवाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, या मान लीजिए आपको कभी ये लगता है कि ये गाटा संख्या 68 जो था वो सरकारी ग्राम सभा आरक्षी जमीन का था, इन्होंने गलत तरीके से पट्टा करवा लिया है, तो आप उसे कैंसिल कैसे करवाएं। हमारा नुकसान भी तो करना है भाई आपको, ठीक है। अब आप भाई फीस दे रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो सीख लीजिए, ठीक है। तो पट्टा कैंसिल आप करवा सकते हैं। अब पट्टा कैंसिल करवाना है तो कुछ आपको कमियां ढूंढनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आप ये देखें कि गाटा पूर्व में सरकारी रहा हो, ग्राम सभा का रहा हो, चरागाह रहा हो, ऐसा कुछ रहा तो नहीं है। अब ये आप कहाँ देखेंगे, ये आप देखेंगे साथियों आकार पत्र 41 और आकार पत्र 45 में, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे आप, ठीक है। ये चीज़ देखने के बाद आपने देखा कि 68 तो भाई वो तो चरागाह था, और ये इन्होंने ए ने अपने नाम करा लिया, मान लीजिए मेरा नाम है ए, तो यानी कि इन्होंने गलत करा लिया। अब आप पट्टा कैंसिल करवाने जाओगे, डीएम के यहाँ चक्कर काटोगे, केस डालोगे, बहुत मुकदमा लड़ोगे, वो आपको नहीं करना है। आप कैंसिल करवाओगे उप जिलाधिकारी से, और देखिए उप जिलाधिकारी को पट्टा कैंसिल की पावर ही नहीं है। तो आप फिर कहोगे कि सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हो कि उप जिलाधिकारी से करवाएंगे पट्टा कैंसिल, अब एक तरफ आप कह रहे हो उन्हें पावर ही नहीं है। पावर नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूं जिससे आप तहसील से ही पट्टा निरस्त करवा सकते। कैसे, देखिए साथियों, आपके पास आकार पत्र 41 है, आपके पास आकार पत्र 45 है, ठीक है। यानी कि ये प्रूफ तो हो गया कि गाटा संख्या 68 जो था वो चरागाह था या ग्राम सभा की आरक्षित जमीन थी, स्कूल के लिए थी, युवक मंगल दल था, तालाब था क्या नहीं, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ आपके सामने 41-45 हैं। पावर है वहां पे किने, डीएम को, डीएम के यहाँ जाना नहीं है, आपको करवाना है एसडीएम से कैंसिल। कैसे होगा सुनिए, एसडीएम को भी एक पावर है साथियों। एसडीएम को कौन सी पावर है, सेक्शन 32/38 की पावर है। ये क्या होता है, संशोधन, समझे, संशोधन होता है, इससे आप कैंसिल करवा सकते। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। और देखिए कोई भी आपको बेहतर कानूनी सलाह लेनी है, कोई पीडीएफ लेना है, या मान लीजिए अन्य किसी भी मैटर पर आपको बेहतर सलाह लेनी, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो मैंने बताया कैसे कैंसिल करवाओगे, आ जाइए अपने टॉपिक पर। आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से निकलवाए भाई, थोड़ा समय दें भाई, 1 मिनट का, अच्छे से समझाएंगे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से। आपने निकलवाया 41, आपने निकलवाया 45, उसमें गाटा संख्या 68 निकला चरागाह। अब आप कहेंगे चरागाह नहीं निकला, तो चरागाह नहीं निकला तो भाई ग्राम सभा की ज़मीन, और या मान लीजिए युवक मंगल दल, कोई आरक्षित ज़मीन होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सही पट्टा होगा तो थोड़े नहीं कैंसिल करवाएंगे, इसीलिए तो कहा आकार पत्र 41-45 निकलवाइए। तो यानी कि ऐसी ज़मीन निकली तो यानी कि पट्टा कैंसिल होगा। अब डीएम से आपको नहीं करवाना, ज़्यादा आपको पचड़े में नहीं पड़ना। एक एसडीएम को भी पावर होती है साथियों कि 32/38 यानी कि संशोधन। तो आप मात्र ओनली ये शिकायत करिए कि महोदय इन्होंने जो है वो गाटा संख्या 68 चरागाह की जमीन थी, किसकी जमीन थी, चरागाह की जमीन थी, और गलती से ये फलाने ए के नाम चढ़ गई है, ए के नाम चली गई है, ठीक है। आप संशोधन की कृपा करें, ठीक है, संशोधन करने का कष्ट करें, ठीक है ना। अब जब ये एप्लीकेशन जाएगा भाई किसके पास, एसडीएम के पास, तो एसडीएम को संशोधन की पावर है, पट्टा कैंसिल की नहीं, संशोधन की पावर। अब देखिए एक तो पट्टा निरस्त करेंगे, 68 की जमीन जो है वो चरागाह थी, कहता है ये पट्टा निरस्त किया जाता है।
दूसरी बात, क्यों जाओगे आप? संशोधन करवाओ भाई, चरागाह की जमीन थी, संशोधन का भी तो पावर है। अगर इसमें संशोधन हो जाए कि गलती से ये 68 के नाम चढ़ा है, गलती से जबकि ये जमीन चरागाह की है, अतः यहाँ पे संशोधित चरागाह किया जाता है, तो बात तो वही है, नुकसान तो एक हो गया भाई, ठीक है ना। तो अब आपने क्या दिया कि महोदय गाटा संख्या 68 चरागाह था जो कि ए के नाम संक्रमणी भूमिदर गलती से चली गई है, कृपया ऐसे संशोधन, मान लीजिए पूरा एप्लीकेशन बढ़िया से ड्राफ्टिंग, और ये ड्राफ्टिंग जैसे ही जाएगी इसकी जांच तहसीलदार के थ्रू उस लेखपाल से जाएगी, और लेखपाल जो है, लेखपाल इनकी पूरी जो अगर पत्र 41-45 एक लेखपाल के पास भी होते हैं और भी रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है ना, वो चेक करेंगे और आख्या देंगे कि जी हाँ साहब सही कहा गया है कि गाटा संख्या 68 जो है वो चरागाह है। तो चरागाह है। अब वो विपक्षी कहेगा कि एसडीएम सर आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो एसडीएम सर से कहिए सर जी सुन लीजिए, आप कैंसिल मत करिए, लेकिन आप संशोधन की पावर दिखाइए, यहाँ पे 32/38 में ये आदेश दीजिए कि ये संशोधित चरागाह ही किया जाता है, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से पावर दिखाते हुए आप एसडीएम से दूसरे का पट्टा का नुकसान चरागाह जो है फिर से चरागाह में करवा सकते हैं। चरागाह का मतलब हुआ तालाब की ज़मीन हो सकती है, कैसी भी ज़मीन हो सकती है, किसी ने फर्जी अगर किया है तो आप ज़रूर करिए कार्रवाई भाई, सरकार का कुछ हित करिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई सरकारी ज़मीन कोई ऐसे लेता है तो ये गलत है, ठीक है ना। और बाकी आपको कोई लीगल एडवाइस लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी तरीके से ज्वाइन किए रहें चैनल को, और अच्छी से अच्छी स्पेशल वकालत सीखते रहें, और कमेंट्स में आप अपने प्रश्न रखें कि आपको किस मैटर पर वीडियोज़ चाहिए, ठीक है जी।